हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हमारे इधर बहुत अच्छी धूप खिल कर आई है। सॉरी मैं इसलिए बोलूँगी बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आए और मैं आउट ऑफ इंदौर थी, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी टाइम से, लंबे समय से मैं इंदौर में नहीं थी, तो वीडियोस भी मैंने शूट नहीं करे थे और मुझे जल्दबाजी में निकलना पड़ा था, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन अब से वीडियोस रेगुलर रहेगी। तो जब मैं जा रही थी तो मैंने मेरे इधर जो काम वाली आती है, मैंने उनको ही बोल कर रखा था कि आप इसमें पानी डाल देना। उनको बोलने का रीज़न इसलिए था बिकॉज़ मेरा जो घर है उसकी सीढ़ी अंदर से है, तो फिर मैं माली को नहीं बोल सकती हूँ, सबको अलाउ नहीं कर सकती हूँ। उस कारण मुझे थोड़ा रिस्क में जाना पड़ा था। बट मैंने उनको ये बोल कर गई थी मैं कि आप स्पेशली अडेनियम में पानी कम दीजिएगा, क्योंकि और भी 1-2 बार मैंने बोला है उनको, बट वो काफ़ी ज़्यादा पानी दे देती थी, तो प्लांट्स मेरे काफ़ी डैमेज हो जाते थे। तो मैंने इस बार उनको समझा कर गई थी मैं कि आप पानी भले ही कम दीजिएगा, बस ज़्यादा मत डालिएगा। तो उसका रिज़ल्ट मैं अभी आपके साथ शो करूँगी। कल ही रात मैं आई हूँ, तो जब मैंने अपने प्लांट को ऐसे प्रेस करके देखा तो देखिए सारे प्लांट्स अभी डिहाइड्रेटेड हैं, जितने छोटे बड़े सारे प्लांट्स अभी डिहाइड्रेटेड हैं। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ ब्लैक आइडीज़ मिल रही होंगी। सारे के सारे प्लांट अभी अवेलेबल फॉर सेल हैं। ये सारे 6 टू 7 इंच पॉट में लगे हुए हैं, बट अगर आपको मैं पास से दिखाऊँ तो हर एक में आपको फ्लावरिंग बर्ड देखने को मिल रही है। जब मैं गई थी तो इसमें NPK 05234 का स्प्रे करके गई थी। उसका रिज़ल्ट मुझे आने के बाद दिखा कि सारे में कलियाँ भी बन गई और फूल भी आ रहे हैं। और ये जो आपको येलो फ्लावर लीफ हो रहे हैं, ये आपको ड्यू टू बैड वेदर। वैसे हमारे इधर डोरमेंसी भी स्टार्ट नहीं हुई है और आई थिंक हमारे इधर अभी होती भी नहीं है। दिसंबर लास्ट में हल्की फुल्की ठंड पड़ती है, अभी भी ठंड है, बट अगर आप कहो अडेनियम के लिए, तो अडेनियम के लिए बहुत सूटेबल मौसम है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ मेरे गुलाब के प्लांट उन्होंने सुखा दिए और भी कुछ फ्रूटिंग प्लांट उन्होंने ख़राब कर दिए। तो इसका ड्रॉबैक ये रहा कि अडेनियम तो मेरे सेव हो गए, बट मेरे और भी परमानेंट प्लांट थे जिनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था पानी देने के लिए, बट अब आप किसी पर डिपेंड होकर जाओगे, किसी पर छोड़ कर जाओगे, तो वो आपकी तरह केयर नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, अडेनियम तो ठीक है ना। ये अडेनियम अरेबिकम है मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स। बहुत से फ्रेंड्स को आइडिया ना हो तो मैं बता दूं कि मैं अडेनियम अरेबिकम ऑनलाइन सेल करती हूँ, तो जिनको भी चाहिए होगा वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये सारी जितनी भी सूखी सूखी लीफ है इसको मैं हटा देती हूँ, और सारे के सारे प्लांट की अभी कंडीशन अच्छी है। मतलब कुछ कुछ प्लांट तो जो छोटे छोटे प्लांट है ना, उनको तो देखिए पानी की ज़रूरत होती है, और पानी अगर ना मिले तो फिर कॉर्डेस उसके प्रेस होने लगते हैं। बहुत से प्लांट, जैसे देखिए ये प्लांट बिल्कुल कोरल कोरल ब्रांचिंग में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके कॉर्डेक्स देखिए अभी थोड़े से डिहाइड्रेट हैं। तो मैं इनको अच्छे से भी भर कर पानी दूंगी, और ये जितने भी येलो लीफ हैं पहले मैं उसको अपने हाथ से ही रिमूव कर लूँगी, बिकॉज ये येलो लीफ ही फंगस क्रिएट करती हैं। अगर आप इनको पॉट में ही लगा छोड़ देंगे और फिर उसके बाद पानी दे देंगे तो इससे फंगस डेफिनेटली लगेंगे। और अभी जो विंटर का समय स्टार्ट हुआ है डेनियम के लिए, इसमें आपको खास ख्याल रखना है कि पानी आपको बहुत लिमिटेड देना है। बट हमारे इधर क्या है, एक भी दिन फॉग नहीं हुए हैं, एक भी दिन मतलब वेदर तो काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर वेदर है। लेकिन ये है कि अडेनियम अब धीरे धीरे कम पानी की कगार पर आएगा, तो आपको पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे नॉर्थ साइड में और भी बहुत जगह अ, ठंडी अच्छी शुरू हो गई है, बहुत जगह तो कोहरे भी होने लगे हैं। बट हमारे इधर वेदर काफ़ी अच्छा रहता है। जैसा आप जैसे जैसे देखिए ये प्लांट है, इसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये साइड से दब रहा है, बट ये आपको ख़राब होने का संकेत नहीं है, डिहाइड्रेशन का संकेत है। बाकी में देखिए यहाँ पर आपको बहुत सी कलियाँ बनती हुई दिखेंगी सारी में। इवन यहाँ पर भी देखिए ये हाइब्रिड अडेनियम है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से फूल बनते हुए दिख रहे होंगे। सोमालेंस के फ्लावर हैं ये। तो बहुत सी अलग अलग आईडीज़ हैं। यहाँ पर ये ग्राफ्टेड वाले हैं स्वेजिकम, इसमें देखिए फूल खिल कर आए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। स्वेजिकम के मेरे पास आपको सीड ग्रोन प्लांट भी हैं, तो वो भी अभी अवेलेबल हैं। अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए मैंने बड़े बड़े पॉट में लगा कर रखे हैं। ये सारे के सारे प्लांट बहुत हेल्दी चल रहे हैं, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ये तो अबिज़म का प्लांट है, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई है। बस दिक्कत एक ही चीज़ की आई है कि प्लांट्स डिहाइड्रेट हैं। तो मैं इन्हें अभी अच्छे से भर कर पानी दूंगी। तो जब मैं आई हूँ तो अभी टेरेस पर मैं सिंपली पानी दूंगी, इनसे कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से प्लांट्स अच्छे से पानी नहीं पिया है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ अभी पानी की ही रिक्वायरमेंट है। ये वाले जो प्लांट है ना मेरे, ये काफ़ी यहाँ तक भरे हुए थे। डिहाइड्रेशन के कारण देखिए ये पूरे पूरे के पूरे सिकुड़ गए, पता नहीं उन्होंने कैसे पानी दिया। बट ठीक है, शुक्र है कि उन्होंने ज़्यादा पानी नहीं दिया। कम पानी में फिर भी अडेनियम चल जाता है। मैं बार बार बोलती हूँ अपने व्यूअर्स को कि अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अगर कम पानी देंगे ना तो वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी दे दोगे ना तो डेफिनेटली आपके प्लांट्स डेड हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। और आप कितना भी कोशिश कर लो,
वो नहीं बचेंगे। जितनी भी ये येलो लीफ हो रही हैं, ये सारे बैड वेदर की निशानी है, सबको मैं अच्छे से रिमूव कर दूंगी और बढ़िया से भर कर एक बार आज मैं इसको पानी दूंगी। यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये आपको नोवा तंजानिया के फ्लावर हैं, कितने सुंदर निकल कर आए हैं। काफ़ी बड़े पॉट में है ये, 10 इंच के गमले में है और कॉर्डेक्स डीप पॉटेड है तो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और है फूल, ये भी नोवा के ही हैं। तो कुछ कुछ मैंने खुद के लिए भी रखे हैं, नैरो लीफ होती है इसकी। फिर भी अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो मेरे से संपर्क कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि इसको सेल कर दूँ। और ये जो मेरा लेमन का प्लांट है, हालत इतनी बुरी थी कि कल जब मैं रात में आई ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बिल्कुल का लीफ बिल्कुल देखिए, बिल्कुल लीफ इसकी ड्राई हो चुकी हैं और सारे के सारे लीफ सूख गए हैं। बट मैंने इसको रात में अच्छे से भर कर पानी दिया है और 2 प्लांट्स तो मेरे बिल्कुल ही डैमेज हो गए। ये मेरा मैंगो का प्लांट है जिसमें भी इसी समय मैं मैंगो को तोड़ कर गई थी, एक फ्रूट हुए थे इसमें। तो ये सब जो परमानेंट प्लांट है ना, इनकी केयर बहुत ज़रूरी होती है। मैंने अडेनियम के लिए उनको बोला था बट वो खुद से एक्स्ट्रा माइंड लगा लिए। बट कोई दिक्कत नहीं है, अब जो गए उसको तो मैं बचा नहीं सकती हूँ। मैं फिर भी उसका ट्रीटमेंट करके देखूँगी कि उसका क्या उपाय है। उसके अलावा यहाँ पर लेमन में देखिए काफ़ी सारे फ्रूटिंग आए थे, आपको यहाँ पास से दिख रही होगी, बहुत सी फ्रूटिंग आई थी और यहाँ पर अभी आपको फ्रूटिंग दिख भी रही है। तो इनका क्या है कि पानी बिल्कुल ही सूखा हुआ था। तो जब मैं रात में आई ना तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई, बिकॉज़ मैं रात में आई और मैंने आते ही छत पर, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने टेरेस पर आकर देखा सारे के सारे प्लांट बिल्कुल सूखे थे। मन तो इतना था कि रात में ही काम शुरू कर दूं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा देखकर बुरा लग रहा था। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ कुछ में मैंने पानी दिया और अब मैं इसको अच्छे से, मैं अभी सब में अडेनियम में भर भर के पानी दूंगी। जब मैं अभी पानी दूंगी ना तो आप कोशिश कीजिए कि प्लांट्स को शॉवरिंग करके पानी दें, क्योंकि डस्ट काफ़ी जमी हुई है। तो जब आप कभी बाहर से आते हैं तो इस तरह से अपने प्लांट को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि आपके प्लांट में ज़्यादा दिक्कत है तो आप थोड़ा सा फंजीसाइड का वाला भी पानी दे सकते हैं। बट मैं जाने वक्त देकर गई थी तो मुझे वैसा कोई दिक्कत अभी नहीं लग रहा है, तो मैं वो ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। मैं सिंपली अभी आज पानी दूंगी। यहाँ पर भी देखिए अडेनियम में भर भर की कलियाँ आई हैं, फूल खिले हैं। तो अरेबिकम में अभी मैं आपको बताती हूँ कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगी उतनी ज़्यादा कलियाँ आएंगी। तो इसको मैं निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कौन से प्लांट है। ये भी सोमालेंस के प्लांट हैं और देखिए बिल्कुल लंबी सी स्टिक है, लेकिन फ्लावरिंग देखिए कितनी गुच्छे में हुई है। तो बहुत सुंदर वैरायटी होती है ये सब। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगेन यहाँ पर देखिए ये लाइट पिंक में है, तो मैं जैसा कि बताती हूँ कि अडेनियम में डार्क पिंक और लाइट पिंक में ही फ्लावर आते हैं, तो उस तरीके से है। तो अभी भी आप अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं जिनके इधर बिल्कुल फॉग नहीं है, मौसम बिल्कुल खुला है, तो आप ये काम कर सकते हैं, फटाफट प्लांट्स आपके सेट हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए नीचे आपको येलो लीफ की समस्या सब में दिख रही होगी। ये मेरा छोटा सा प्लांट है, यहाँ पर देखिए ये ओविज़म का प्लांट है और इसकी फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ग्राफ्टेड प्लांट है, बट इसकी फूल काफ़ी सुंदर निकल कर आया है। तो ओविज़म की एक अलग खूबसूरती होती है और अरेबिकम की अलग खूबसूरती होती है। यहाँ पर ये वाले सारे प्लांट में भी बहुत सुंदर से कलियाँ बनी हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ कि आज नवंबर मिड हो चुका है, उसके बाद भी देखिए फूलों की क्वांटिटी अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फूलों में कोई कमी नहीं हुई है। ये एक प्लांट है मेरा, यहाँ पर देखिए मैंने 2-4 प्लांट इसके सेल किए हैं, पॉपकॉर्न आईडी, बट इसमें इतनी सुंदर फ्लावरिंग जब मैं आई ना तो इतने सारे फ्लावर देखकर मेरा मन खुश हो गया। बहुत सुंदर आईडी, बहुत सुंदर प्लांट है। तो बहुत से प्लांट मैंने सेल किए हैं, इसके छोटे प्लांट भी मैंने सेल किए, बड़े प्लांट भी मैंने सेल किए। तो अगर चाहिए होगा तो ये भी आप मदर प्लांट मेरे से ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत से प्लांट मैं सेट करके गई थी रिपोर्ट करके, तो अभी सारे के सारे प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो बेसिकली मेरा कहना यही है कि अडेनियम में अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके प्लांट्स डेड होंगे। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे अडेनियम को तो प्लांट्स आपके बहुत अच्छे चलेंगे। तो बस फ्रेंड, यही था अपडेट। तो आगे मैं आपके साथ कंटिन्यूसली वीडियो शेयर करती रहूँगी, बिकॉज़ अब मैं आ गई हूँ तो थोड़ा सा काम पर भी ध्यान देना है और काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियोस नहीं है, उसके लिए सॉरी। बहुत से व्यूअर्स के मुझे मैसेज आ रहे थे, बट मैं क्या करूँ, मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो रहा था वीडियोस डालना। यहाँ पर जो आपको इतने सारे प्लांट दिख रहे हैं ना, इन सब को मैं जाने वक्त रिपोर्ट करके गई थी, तो ये सब सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे से सेट हो गए। और इस टाइप के ही प्लांट मैंने कॉम्बोज ऑफ़र में अभी सेल किए हैं। तो 6 प्लांट का सेट है, 6 अलग अलग आईडीज़। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे प्लांट कितने अच्छे ब्रांचिंग वाले हैं और कोरल ब्रांचिंग में हैं सारे के सारे। तो आपको घने ब्रांच जितने रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको फ्लावरिंग होती हुई दिखेगी। तो ये अरेबिका में एक प्लस पॉइंट होता है कि फ्लावरिंग अगर होती है ना तो सारे हर एक के टिप्स पर होती है। पता नहीं कैसे ये टिप्स टूट गई है,
तो हर एक के टिप्स पर होती है, तो प्लांट्स आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बस एक यही डिफरेंस है ओबिज़म और अरेबिकम में। इसमें आपको कोई भी कटिंग प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद लीफ निकलते हैं, खुद ब खुद फ्लावर आते हैं और ब्रांचेस भी आपको मल्टीप्लाई होती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।